ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिसकी जानकारी नितांत जरूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज, तेज नजर निर्भीक खबर। रविवार को प्रोफेसर कॉलोनी स्थित एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट के कार्यालय का उद्घाटन वास्तु शास्त्र के ज्ञाता व ऑल इंडिया फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट प्रमोद कुमार सिन्हा ने फीता काट कर किया। मौके पर उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में वास्तु की भूमिका सबसे अहम है। वास्तु की जानकारी होने पर मनुष्य अपना भाग्य तो नहीं पर सही मार्गदर्शन से दिशा और दशा बदल सकता है। उन्होंने कहा कि जानकारी के अभाव में लोग दूसरों के बताए ग्रह व नक्षत्रों की दशा सुधारने के लिए कई तरह के पत्थरों की अंगूठी पहन लेते हैं, लेकिन जब तक उनकी वास्तविक जानकारी न हो तो उसे ग्रहण करना हानिकारक हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे बेस्ट शिष्य चैप्टर चेयरमैन रंजीत कुमार सिन्हा ने आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कार्यालय का शुभारंभ किया है। यहाँ पर ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा के अलावा अंक शास्त्र की पढ़ाई कराई जाएगी। इससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज के परिवेश में भले ही बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिलने के बाद विकास का कार्य किया जा रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि विकास से पहले यदि ज्योतिष विद्या व वास्तु का जानकारी लेकर कोई काम किया जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि किसी का मकान यदि ठीक नहीं है, उन्हें आर्थिक तथा मानसिक रूप से क्षति पहुंच रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके मकान को बिना क्षति ही ज्योतिष विद्या से उपाय किया जा सकता है। चैप्टर चेयरमैन निदेशक सर रिटायर्ड डीबीजीबी के शाखा प्रबंधक रंजीत कुमार सिन्हा ने अपने गुरु प्रमोद कुमार सिन्हा के बारे में लोगों को बताते हुए कहा कि इनके निर्देशन में मैं 24 साल से यह कार्य कर रहा हूं। आज इनका मार्गदर्शन से जिले वासियों को ज्योतिष विद्या का ज्ञान देने का मन बनाया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी मैंने कई लोगों का कुंडली व उनका हस्तरेखा देखकर उनकी समस्या का निदान किया है। इस मौके पर डीबीजीबी के आरएम राणा रणवीर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक कुमार रस्तोगी एवं आदि लोग उपस्थित थे। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी की तरफ से 2008 में एक चैप्टर की शुभारंभ की गई थी, जो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट के नाम से हम लोगों ने नामकरण किया था। 2012 तक एक चैप्टर निर्बाध रूप से चला, लेकिन इनकी कुछ व्यक्तिगत कारणों से फिर चैप्टर को बंद करना पड़ा। आज पुनः हम लोग उस चैप्टर की शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के माध्यम से बिहार शरीफ स्थित वासियों को, नालंदा डिस्ट्रिक्ट वाले को ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा और अंक ज्योतिष की पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही साथ लोगों को किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे वो ज्योतिष से संबंधित हो या वास्तु से संबंधित हो या हस्तरेखा से संबंधित हो या अंग ज्योतिष के संबंधित हो। जैसे मान लिया आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस में अगर आपका नाम सही नहीं है तो आपकी बिजनेस नहीं चल पाएगी। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपका दशा ठीक नहीं है तो आपकी काम अच्छे ढंग से संपादित नहीं हो पाती है। लोग समझते हैं कि क्या कारण है, या आप किसी तरह का कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी, कोई इंडस्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट करते हैं या कॉमर्शियल एक्टिविटी के एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, तो बाद में पता चलता है कि साल 2 साल के बाद वो काम नहीं चल पा रहा है उनका। तो इसके क्या कारण है? हमारे वैदिक साइंस में, वैदिक विद्याओं में, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराणों में इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या की गई है। और इसके बारे में हमारे ऋषियों ने बहुत बड़ा मार्गदर्शन दिया है कि अगर किसी की वास्तु खराब हो, वास्तु का मतलब होता है जहां हम निवास करते हैं, जहां हम कोई कार्य करते हैं, अगर वो खराब होता है तो उसको लंबे समय तक उसको संचालित नहीं की जा सकती है। या बहुत लोग नए मकान बनाते हैं, अब कुछ दिनों के बाद लोग बीमार होने लगते हैं। कुछ ऐसे असाध्य बीमारियों की सामना करनी पड़ती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और वो बीमारी अगर डॉक्टर से दिखाते दिखाते भी परेशान हो जाते हैं, कुछ असामयिक मृत्यु का भी सामना करना पड़ता है, तो उसका भी कारण ये वास्तु ज्योतिष बताने में सक्षम है। आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमार होने के बाद वो बताएंगे कि अमुक बीमारियां टेस्ट होगी, बहुत सारे एग्जामिनेशन होगी, तब पता चलता है। लेकिन इस विधाओं की इतनी बड़ी विस्तृत इसकी जानकारी है कि इसमें आपकी बीमारी के पहले ही बता दी जा सकती है कि साहब अमुक बीमारियां इसमें होगी, या आप ऐसे परेशान होंगे, या आपकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। जैसे मान लिया जाए कि आप कोई घर बना रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट खराब है,
जिसको ईशान कोण कहते हैं आप लोग। अब नॉर्थ ईस्ट खराब है तो उसमें क्या होगा, आपको सर से लेकर के गले तक की बीमारियां हमेशा परसिस्ट करती रहेगी। आप साउथ वेस्ट खराब है तो आपको किडनी का बीमारियां होगी, आपको कैंसर जैसे बीमारियों का सामना करनी पड़ेगी। अब क्या है कि अगर आपका खराब है तो आप खराब ना करें, ठीक से उसको बनाएं, या खराब है तो उसको आप अपने ज्योतिषी या वास्तुविद से उसको सलाह करके उसको ठीक करवा लें। तो क्या होगा, हम भाग्य को नहीं बदल सकते हैं लेकिन दिशा को बदल करके भाग्य की सकारात्मक भूमिका बनाने में मदद जरूर ला सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि दिशा बदलो दशा बदलो। तो दशा को बदलना है, समय को ठीक लाना है, तो हम अपने वास्तु को भी ठीक करना होगा। जैसे किसी फैक्ट्री के नाम करते हैं, मान लिया जाए कि किसी भी तरह का कोई नाम हम बनाते हैं तो वो नाम हमारे कार्यों के अनुरूप है कि नहीं है, वो नाम हम जो ऑपरेटिंग पर्सन है उनके अनुरूप है कि नहीं। तो वो कहा जाता है कि नाम बदलो भाग्य बदलो। बहुत सारे ऐसे हमारे महापुरुष हुए जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अपने नाम बदल करके विश्व के मानस पटल पे उनकी कृति आज भी अजर अमर है। उन्होंने नाम को अपना परिवर्तन किया और उनका भाग्य में बदलाव आए। उसी तरह जैसे हस्तरेखा है जिसको क्रोमेंसी साइंस कहते हैं, बहुत सारे घटनाएं जिनके पास जन्मपत्री नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम नहीं है, अब उनको कैसे देखा जाएगा, तो उनकी हस्तरेखा से देखी जा सकती है। हस्तरेखा में अगर ग्रहों की स्थिति में भी खराबियां हैं, हाथ तो बदली नहीं जा सकती ना, टाइम वगैरह में परिवर्तन हो सकता है। तो अगर उसमें किसी तरह का ऐसे अनवांटेड साइन आ रहा हो जो आपको रोग के कारण बन रहा हो या आपके डेवलपमेंट में नुकसान का कारण बन रहा हो, तो हाथों में दिखाई पड़ जाता है। तो उससे भी पता चलता है कि आपका समय ठीक नहीं है, उसको हम कैसे ठीक करें। तो उसके लिए बहुत सारे उपाय हमारे शास्त्रों में बताई गई है, जैसे औषधि का सेवन है, औषधि स्नान है, फिर मंत्रों की जाप है, फिर वैदिक ग्रहों का स्टोन है जिसको हम पहन करके भी अपने आप की दशा में, फिर कुछ ग्रहों का निराकरण करने के लिए जो मैलेफिक प्लैनेट्स है उसको एग्जॉस्ट करने के लिए पानी में विसर्जन भी की जा सकती है। तो बहुत सारे तरीकाएं हैं। अब लोगों की भ्रांतियां भी हैं कि किसी वास्तुविद के पास आप चल जाओ तो आपके मकान तोड़वा देगा। ऐसी नहीं कोई बात है। जो अच्छे लोग हैं वो आपकी मकान को नहीं बर्बाद करेंगे। विदाउट डिमोलिश, बिना तोड़े भी हम किसी चीज को ठीक कर सकते हैं। ये भी इस विधा की एक बहुत बड़ी एट्रीब्यूट्स है, गुण है। और ये सारे सुविधाओं आपको पुनः, चूंकि ये रिटायर हो चुके हैं, मगध ग्रामीण बैंक के सीनियर ब्रांच मैनेजर रिटायर हुए हैं, इनके पास समय नहीं मिलता था, ये काम पूरा नहीं देख पाते थे। और गवर्नमेंट का एक रूल्स है कि आप कहीं काम करते हुए किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आप काम नहीं कर सकते, दूसरे लाभ के पद को आप ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो उसके कारण कुछ मजबूरियां भी रही, कुछ व्यक्तिगत कारण भी रही, इसलिए उसको हम लोग थोड़े दिनों के लिए इसको बंद कर दिया। आज पुनः वो सुविधाएं आप सबों के रंजीत कुमार सिन्हा जी के माध्यम से, जो यहाँ की चैप्टर चेयरमैन हैं, इनके माध्यम से आप पूरे जिला स्थित वासियों को नहीं बल्कि बिहार स्थित वासियों को ये सुविधा मिलने जा रही है। ये बहुत सौभाग्य की बात है। इनकी एक्सपीरियंस करीब करीब मुझे याद है कि 23 सालों से 24 सालों के एक्सपीरियंस इनकी अनुभव है। और इनकी जो ज्ञान है ये पूरे वैदिक विज्ञान के आधार पर आधारित ज्ञान है। कोई ऐसे नहीं है लचर पचर ज्ञान नहीं है, कुछ सुनी सुनाई नहीं है। इनकी अनुभव है, इनका रिसर्च है। इस फील्ड में इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया, शोध किया, अनुसंधान किया और तब इन्होंने आज आपके समझ पुनः ये उपस्थित हुए हैं। और ये सुविधा देने के लिए इनको हम लोगों ने सेलेक्ट किया है फेडरेशन की तरफ से, क्योंकि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते इनको ये जिम्मेवारी हम लोग देने जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस जिम्मेवारी का निर्वहन ये अपने कर्तव्यों के आधार पर सही ढंग से इसका पालन करेंगे और लोगों को सही मार्गदर्शन देंगे और लोगों को इसकी सही सुझाव भी मिलेगी। जैसे बहुत जगह आप देखते होंगे कि स्टमक का प्रॉब्लम है, पेट की शिकायतें। क्यों होता है पेट की शिकायतें? बहुत जगह देखते होंगे कि इम्पोर्टेंसी है, नपुंसकता है, बच्चे पैदा करने की उनकी शक्ति क्षमता नहीं होती। क्या कारण है? एक कारण ज्योतिष और वास्तु हस्तरेखा अंग ज्योतिष देने में बताने में सक्षम है और वो बहुत विस्तृत विज्ञान है। इसके अंदर जितना भी जाएंगे इससे आपको लगेगा कि क्या मिरेकल है। जैसे किसी की भवन आप देख करके ये जान जाएंगे कि इसमें कैंसर और पोलियो जैसी बीमारियों की सामना करनी पड़ेगी, इसमें हार्ट स्ट्रोक की संभावना होगी, इसमें सडनली मृत्यु की संभावना है। तो ये बहुत बड़ी बात है ना। आपको आने वाले समय की घटनाओं का पूर्वानुमान हो जाना
और पूरी तरह एक गणित पे आधारित है, साइंस पे आधारित है, विज्ञान पे आधारित है। यहाँ तक कहा जाता है जहाँ पे विज्ञान की सीमाएं समाप्त होती है उसी स्थान से ज्योतिष विज्ञान की सीमाएं प्रारंभ हो जाती है। तो इसका बहुत विस्तृत गहरा इसका इतिहास है और इसका लाभ आप सबों को यहाँ पे मिलने जा रहा है। आप मीडिया के आप साथियों के माध्यम से मैं आप लोगों तक मैं बात पहुँचाना चाह रहा हूँ कि आज के बाद से यह सुविधा इस एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट, प्रोफेसर कॉलोनी स्थित एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से लोगों को मिलेगी और पूरी तरह से वैज्ञानिक आधार पे मिलेगी, पूरी साइंटिफिक मिलेगी, रिसर्च बेस्ड वर्क के आधार पे मिलेगी और आप लोगों को यहाँ पे ये सुविधा इनके माध्यम से मिलेगी। क्या क्या फायदे मिलेंगे इनसे? आज ये संस्था करीब 18 साल से है और आज रिटायरमेंट के बाद जो है इसकी विधिवत उद्घाटन की गई है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट की। और मैं रंजीत कुमार सिन्हा यहाँ चैप्टर चेयरमैन और डायरेक्टर यहाँ का हूँ और ये दिल्ली से परमिशन मिली हुई है। और अभी नालंदा जिले में कोई रजिस्टर्ड एस्ट्रोलॉजर नहीं है और रजिस्टर्ड कोई ऑफिस भी नहीं है एस्ट्रोलॉजी की। तो यहाँ हम लोग तो काफ़ी दिन से काम कर ही रहे हैं, लेकिन आज विधिवत इस चीज़ की शुरुआत हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल सोसाइटीज़ के हमारे गुरुदेव भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, बिहार झारखंड के गवर्नर भी हैं, उनके करकमलों द्वारा आज विधिवत इनका उद्घाटन हुआ है। और यहाँ सारी विषयों की पढ़ाई ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध रहेगी, हस्तरेखा, वास्तु और ज्योतिष और अंकशास्त्र की। और यहाँ सारी सुविधा होने के बावजूद भी यहाँ परामर्श भी उसकी होगी जिन लोगों को ज़रूरत है कि आज हर आदमी आज की तारीख में जो है पीड़ित है, लेकिन वो असमंजस की स्थिति में है कि पीड़ित है तो क्यों है। अगर किसी फिजिकल डॉक्टर के पास जाइएगा, MBBS पास जाइएगा तो मान लिया कि अगर पेट में दर्द है, कंधा में दर्द है तो उसकी फिजिकल दवाई दे देगा 2 दिन में ठीक हो जाए। लेकिन ये दशा लंबी चलती है, उसकी व्यवस्था ग्रह गोचर और नक्षत्रों राशियों का खेल है। ये सारी उसको ठीक कर लेने के बाद ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ ठीक हो जाती है। इसलिए इसकी पढ़ाई भी और सुविधा भी, मतलब ये पढ़ाने की यहाँ और देखने की भी सुविधा उपलब्ध है।